Hello bachcho, let's read out the question first. A 5-gram bullet moving at 100 meter per second strikes a log. Assume that the bullet undergoes a uniform deceleration and stop after penetrating 6 centimeter. Find the time taken by the bullet to stop. यानी कि यहाँ पर सिंपली बोल क्या रहा है कि इसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है कि लेट सपोज कि ये कोई लॉग हो गया। ठीक है, ब्लॉक बोल दो या फिर लॉग बोल दो, चलता है। इसका मास मैंने मान लिया कुछ कैपिटल एम के इक्वल। अब इसको एक बुलेट है, ठीक है, बुलेट को इस तरीके से हम फायर कर रहे हैं जिसका मास मैंने मान लिया स्मॉल एम के बराबर। ये बुलेट क्या करती है, इस पर फायर की जाती है, ठीक है, बाय द वेलोसिटी ऑफ, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकंड। सो ये इसको पेनिट्रेट हो करके 6 सेंटीमीटर तक चली जाती है। कितने? 6 सेंटीमीटर तक चली जाती है। सो हमें बताना है कि टाइम टेकन बाय द बुलेट टू स्टॉप, यानी कि ऑब्वियसली जब ये पेनिट्रेट होंगी 6 सेंटीमीटर तय करेंगी तो उसके बाद यहाँ जाकर लेट सपोज वो स्टॉप हो जाती है, यानी कि इस पोजीशन पर पहुंचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो बुलेट को स्टॉप होने के लिए कितना टाइम लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स यूज करने वाले हैं, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as। और फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, यानी कि मैं इस इक्वेशन का यूज करके a फाइंड करूंगा, दैट इज एक्सेलरेशन, और फिर उसके बाद मैं यहाँ से टाइम t निकाल लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सो देखिए फाइनल स्पीड तो 0 हो रही है, इनिशियल स्पीड 100 मीटर पर सेकंड, और इसका मास हमें गिवन है, देखिए कितना, 5 ग्राम के इक्वल, जिसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे बाय डिवाइडिंग इट्स 1000। ओके, सो और वाइल इफ आई सी, जो डिस्टेंस ये तय कर रही है वो कितना तय कर रही है, 6 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में कर लेंगे बाय डिवाइडिंग इट्स 100। सो यहाँ से मैं सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूंगा। सो वी स्क्वायर फॉर बुलेट, ओके, वी बी का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू यू बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी एस, हम इस तरीके से लगाएंगे। राइट ना, देखिए यहाँ पर डिसलेरेशन बोला है। डिसलेरेशन का मीनिंग क्या होता है, ये एक्सेलरेशन का अपोजिट होता है, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ ए के। राइट, सो यहाँ से दिस विल बी इक्वल्स टू, ये तो 0 है, ये हो गया 100 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी हो जाएगा ए, एंड डिस्टेंस कितना हो रहा है, 6/100। ठीक है, सो ये हो जाएगा मीटर में। सो यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो ए विल बी इक्वल्स टू 100 का क्यूब डिवाइडेड बाय 6 2 12 हो जाएगा। सो इसको हम थोड़ा और अच्छे वेल मैनर में लिख देते हैं। सो ये कितना लिख सकते हैं हम, यानी कि मैं इसको सिंपली 25 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूँ। Now as we have required to find out the time taken by the bullet to penetrate up to 6 centimeter, right? So how could we find out that? That is v will be equals to u plus 80. So यहाँ से v तो 0 था, u था 100 प्लस जो a था, सो बेसिकली यहाँ पर a हमने माइनस a रखा था। ठीक है, सो ये पॉजिटिव आया है, यहाँ पर माइनस a होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही रखेंगे, जो आया था दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाई बाय 3। सो यहाँ से टाइम t विल बी इक्वल्स टू, और रादर मैं यहाँ पर माइनस रख देता हूँ। ठीक है, so that time can't be negative. So this will be equals to how much, that is 100, और ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, डिविडेंड में क्या आ जाएगा, 25 इंटू 10⁴, 25 चौक 100 होता है, 4×12। ठीक है, ऐसे हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10⁻⁻⁴, जिसको हम t इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻⁻3
सेकंड लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।